रात का सन्नाटा हमेशा डरावना होता है, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जब ये सन्नाटा सिर्फ खामोशी नहीं लाता, बल्कि अपने साथ एक अनदेखा खतरा भी लेकर आता है। ये कहानी है एक बस ड्राइवर की, जिसने एक सफर में वो सब झेला जिसे सुनकर भी रूह कांप उठती है। सड़क वीरान थी, घड़ी ने आधी रात पार कर ली थी और बस के हर मुसाफिर को लग रहा था कि यह सफर बिल्कुल सामान्य है। पर किसी को नहीं पता था कि उस बस में एक यात्री ऐसा भी है जो इंसान नहीं था। ये है एक सच्ची आपबीती। बस ड्राइवर की भूतिया रात एक ऐसा सफर जो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बन गया। रात का वो वक्त जब सन्नाटा चीखों से भी ज्यादा डरावना लगता है। सड़कें सुनसान थीं, हर तरफ सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवाओं का शोर। दोस्तों, कहते हैं कि हर रात एक जैसी नहीं होती। कुछ रातें ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर इंसान के दिलो दिमाग पर छा जाती हैं। और आज मैं आपको ऐसी ही एक अजीब, डरावनी और सच्ची आपबीती सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है एक बस ड्राइवर की, जो सोच रहा था कि ये उसकी एक आम रात होगी। बस को डिपो से निकालना, कुछ यात्रियों को उनके ठिकाने तक पहुंचाना और फिर घर लौट जाना। लेकिन उस रात उसके साथ जो हुआ, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात का अंधेरा बाकी रातों से कहीं ज्यादा गाढ़ा था। सड़क पर न कोई राहगीर, न कोई और गाड़ी। बस की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ड्राइवर अकेला था, लेकिन उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई और भी उसके साथ मौजूद हो। क्या आपने कभी वो एहसास किया है जब आपको लगे कि आप अकेले नहीं हैं? कोई है जो आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वही एहसास उस ड्राइवर को हो रहा था। धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। घड़ी ने रात के 12 बजा दिए थे और अब ये रात एक डरावने खेल की शुरुआत बनने वाली थी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपका खून जमा देगा। ये है बस ड्राइवर की भूतिया रात, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस धीरे धीरे सुनसान सड़कों पर दौड़ रही थी। आधी रात का वो वक्त जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा होता है। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि बस के इंजन की गूंज भी कानों में डरावनी लगने लगी थी। ड्राइवर सुरेश, नाम बदला हुआ, कई सालों से रात की ड्यूटी कर रहा था। उसके लिए ये सब आम था। खाली सड़कें, चांदनी में फैली वीरानी और बीच बीच में झपकती हुई स्ट्रीट लाइट्स। मगर उस रात सब कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। बस में यात्री भी गिने चुने थे। आगे की सीट पर 2 बुजुर्ग बैठे थे जो आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। बीच की सीटों पर एक युवक खिड़की से बाहर अंधेरे को घूर रहा था और सबसे पीछे एक औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर हल्की हल्की लोरियां गा रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर उस सामान्य माहौल में भी कुछ था जो बेचैनी पैदा कर रहा था। सुरेश ने ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन जब भी उसकी नजर रियर व्यू मिरर में जाती, उसे लगता कि सीटें गिनने पर एक यात्री ज्यादा दिख रहा है। मगर जैसे ही वह पलटकर पीछे देखता, सब वैसा ही, कोई अजीब नहीं। उसने खुद को समझाया, शायद थकान होगी, नींद आ रही है। लेकिन भीतर ही भीतर उसे महसूस हो रहा था कि इस रात में कुछ तो गड़बड़ है। सड़कें लंबी और सुनसान थीं। कभी कभी किसी मोड़ पर पीली सी स्ट्रीट लाइट झपकती हुई जल उठती और फिर अचानक बुझ जाती। उस रोशनी के बुझते ही अंधेरा और गहरा हो जाता। चारों तरफ की खामोशी के बीच बस की हेडलाइट्स ही एकमात्र सहारा थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना वो रोशनी आगे फैलती, उतना ही अंधेरा और भारी लगता, मानो ये रात किसी रहस्य को अपने अंदर छुपाए बैठी हो। ड्राइवर सुरेश के मन में एक और बात बार बार उठ रही थी। आज ड्यूटी से पहले उसके साथी ने कहा था, भाई, इस रूट की रात वाली ड्यूटी आसान नहीं है। सुना है इस सड़क पर पहले कई हादसे हो चुके हैं। कुछ लोग तो कहते हैं रात को यहाँ किसी की परछाई दिखती है। सुरेश ने उस समय हंसकर बात टाल दी थी, लेकिन अब उसी सुनसान सड़क पर अकेले ड्राइव करते हुए उसे वही शब्द बार बार याद आ रहे थे। यात्री चुप थे, बस खामोशी से आगे बढ़ रही थी। मगर ड्राइवर का दिल अब सामान्य धड़कनों से तेज धड़क रहा था। हर मोड़, हर झपकती स्ट्रीट लाइट और हर परछाई उसे सवालों में डाल रही थी। क्या ये सिर्फ उसका वहम था, या फिर सचमुच इस रात के अंधेरे में कुछ ऐसा छुपा था जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था? ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी था। समय रात के करीब 12:30 बज रहे थे। बस सुनसान सड़क पर लगातार दौड़े जा रही थी।
यात्रियों में से कुछ उनींदे हो गए थे और कुछ खामोशी में डूबे थे। लेकिन तभी सुरेश को अचानक ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने सीट खटखटाई हो। उसने हल्का सा मिरर में झांका, मगर सब वैसा ही था, कोई हिला तक नहीं। उसने गहरी सांस ली और बस चलाता रहा। कुछ मिनट बीते ही थे कि ड्राइवर को लगा किसी ने उसके कानों के पास धीरे से उसका नाम पुकारा, सुरेश। वो चौंक गया। उसने तुरंत पीछे देखा। बस के सारे यात्री वैसे ही बैठे थे, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। लेकिन वो नाम उसने साफ साफ सुना था। उसके हाथों में पसीना आने लगा। उसने मन ही मन कहा, नहीं, ये मेरा वहम है। लेकिन तभी बस की हेडलाइट्स के सामने अचानक सड़क पर एक काली परछाई नजर आई। सुरेश ने तुरंत ब्रेक मारे। बस झटके से रुकी और यात्री घबराकर उठ खड़े हुए। आगे सड़क पर कुछ भी नहीं था, खाली रास्ता और अंधेरा। पीछे बैठा युवक चिल्लाया, क्या हुआ ड्राइवर साहब, बस क्यों रोकी? सुरेश ने जवाब दिया, सामने कोई आया था, मैंने अपनी आंखों से देखा। युवक ने खिड़की से बाहर झांका। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सबने खिड़कियों से झांक कर देखा, लेकिन सड़क पर सिर्फ सन्नाटा और धुंध थी। ड्राइवर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने बस दोबारा स्टार्ट की और चलने लगा। लेकिन अब उसकी नजरें हर पल सामने जमी थीं और कान हर आवाज पर चौकस। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही फिर एक अजीब घटना हुई। बस के अंदर अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। खिड़कियां बंद थीं, दरवाजा भी लॉक था। फिर भी हवा इतनी ठंडी थी कि यात्रियों ने कांपते हुए अपने शरीर ढक लिए। पीछे बैठी औरत अपने बच्चे को कसकर पकड़ते हुए बोली, ड्राइवर जी, ये कैसा झोंका था? सब खिड़कियां तो बंद हैं। सुरेश कुछ कह नहीं पाया। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। बस की हेडलाइट्स अब बार बार झपकने लगी थी, कभी तेज रोशनी, कभी अचानक धुंधली, मानो बिजली बस को छोड़ने से डर रही हो। और फिर सबसे अजीब घटना हुई। रियर व्यू मिरर में सुरेश ने साफ देखा, पीछे की आखिरी सीट पर एक और यात्री बैठा है। उसकी शक्ल धुंधली थी, लेकिन इतना जरूर दिखा कि वह सफेद कपड़ों में है और उसका चेहरा झुका हुआ है। सुरेश ने तुरंत पलटकर पीछे देखा। सीट खाली थी। उसका गला सूख गया, माथे पर पसीना छलक आया। उसने मन ही मन बुदबुदाया, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? अब यात्रियों ने भी हलचल महसूस करनी शुरू कर दी थी। कोई कह रहा था कि खिड़की पर किसी ने दस्तक दी, तो कोई कह रहा था कि उसे पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। पूरी बस का माहौल अब डर से भर चुका था। सुरेश को एहसास हो चुका था, ये सब उसका भ्रम नहीं है। कुछ तो है, कुछ ऐसा जो इस रात की खामोशी को तोड़कर सामने आना चाहता है। और यही थी उस रात की पहली गड़बड़ी, जिसकी शुरुआत अब डरावने खेल का दरवाजा खोल चुकी थी। बस अब उस सुनसान सड़क पर और आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन माहौल पहले से कहीं ज्यादा अजीब और भारी लग रहा था। हर यात्री अब चौकस था, कोई भी चैन से बैठा नहीं था। सुरेश की आंखें लगातार सामने जमी थीं, लेकिन उसका दिल बार बार पीछे झांकने को मजबूर कर रहा था। वो जान चुका था कि बस में कुछ ऐसा है जिसे इंसानी आंखें पूरी तरह देख नहीं पा रही। अचानक बस के टायरों से अजीब सी घर्र घर्राहट की आवाज आने लगी। सुरेश ने सोचा शायद सड़क पर कोई पत्थर फंसा हो। उसने बस को धीरे किया और ब्रेक लगाया, लेकिन जैसे ही बस रुकी, एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। सब यात्री चीख पड़े, क्या हुआ? सुरेश नीचे उतरा और टॉर्च जलाकर टायर देखने लगा, मगर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी टायर बिल्कुल सही थे, कहीं कोई पत्थर, कहीं कोई खराबी, कुछ भी नहीं। लेकिन जब उसने टॉर्च सड़क पर घुमाई तो उसकी रोशनी में एक अजीब सा निशान दिखा, मानो किसी ने नाखून से सड़क पर खरोंच डाली हो। लंबे लंबे गहरे निशान जो बस के ठीक नीचे से शुरू होकर आगे अंधेरे तक जा रहे थे। सुरेश का गला सूख गया। उसने तुरंत बस में वापस जाकर दरवाजा बंद कर लिया। सब ठीक है? पीछे से किसी ने पूछा। सुरेश ने मजबूरी में कहा, हाँ सब ठीक है। लेकिन वो जानता था सब बिल्कुल ठीक नहीं था। बस दोबारा चल पड़ी। यात्रियों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। बच्चे रोने लगे थे और उनकी माओं ने उन्हें कसकर पकड़ लिया था। कुछ ही देर बाद अचानक बस की खिड़कियां कांपने लगी, मानो किसी ने बाहर से जोर जोर से धक्का मारा हो। धप धप की आवाजें गूंज रही थी। यात्री घबरा गए। सबने खिड़कियों से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा और धुंध थी। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुरेश ने हिम्मत करके बस की स्पीड बढ़ा दी, मगर तभी बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। तेज हवा का झोंका अंदर आया
और कई कागज उड़कर इधर उधर बिखर गए। पीछे बैठी औरत चीख उठी, कोई अंदर आ गया है। सभी ने पीछे की ओर देखा और उन्होंने वहीं देखा जो सुरेश पहले ही देख चुका था। आखिरी सीट पर एक सफेद कपड़ों में बैठा यात्री, सिर झुकाए हुए। उसकी शक्ल अब भी साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसका होना अब हर किसी ने देख लिया था। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कोई दरवाजे की ओर भागा, कोई चिल्लाने लगा, ड्राइवर बस रोको, हमें उतार दो। लेकिन सुरेश ने कांपती आवाज में कहा, ना, नहीं, यहाँ मत उतरो, ये जगह सुरक्षित नहीं है। यात्री हैरान रह गए, तो फिर ये है कौन? सुरेश को जवाब नहीं दे पाया। आखिरी सीट पर बैठा वो अजनबी अब धीरे धीरे सिर उठाने लगा। रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी और सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के, और चेहरा जला हुआ, पहचान से परे। एक औरत जोर से चीख पड़ी और बेहोश हो गई। बस के अंदर अफरा तफरी थी। बच्चे रो रहे थे, लोग प्रार्थना कर रहे थे, और सुरेश के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। अब तक जो बातें अफवाह लगती थीं, वो इस रात हकीकत बन चुकी थी। ये बस अब किसी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ रही थी। ये तो एक भूतिया सफर बन चुका था, जहां से बाहर निकलना आसान नहीं था। बस के अंदर अब खामोशी नहीं थी। हर तरफ अफरा तफरी, चीखें और बेचैनी थी। मगर उस सब के बीच सबसे डरावनी चीज थी, पीछे बैठा वो रहस्यमय यात्री। धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया और पहली बार उसकी शक्ल सबको साफ दिखाई दी। उसकी आंखें सफेद, बिल्कुल सफेद, न कोई पुतली न कोई रंग, जैसे किसी ने आंखों से जिंदगी ही छीन ली हो। वो आंखें जिन्हें देखते ही शरीर में खून जम जाए। यात्रियों में से एक युवक बुदबुदाया, हे भगवान, ये इंसान नहीं हो सकता। सुरेश के हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थीं। वो अजनबी धीरे धीरे खड़ा होने लगा। उसके उठने की गति इतनी अस्वाभाविक थी जैसे हड्डियां एक एक करके खींच रही हों। उसके कपड़े फटे पुराने थे और उनमें से गीली मिट्टी और जलने की बदबू आ रही थी। और फिर उसकी आंखें पूरे बस में घूमी। हर यात्री से नजरें मिलती और फिर अजीब सी ठंडी लहर उनके शरीर में दौड़ जाती। एक बच्चा जोर से रोने लगा। उसकी मां ने उसे सीने से चिपटा लिया, चुप हो जा, चुप हो जा। लेकिन बच्चा और जोर से चीख पड़ा। उस भूतिया यात्री की आंखें अब सीधे सुरेश पर आ टिकी। सुरेश ने महसूस किया कि उसका शरीर सुन्न पड़ रहा है, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे वहीं जकड़े जा रही हो। अचानक बस के अंदर लाइट्स एक साथ बुझ गईं। अब सिर्फ हेडलाइट्स की मध्यम रोशनी थी और उस रोशनी में वो यात्री और भी भयानक दिख रहा था। सुरेश के दिमाग में अचानक उसके साथी की कही बात गूंजने लगी, इस रूट पर हादसे हुए हैं, बहुत खून बहा है, कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटकती हैं। क्या ये वही आत्मा थी? क्या ये उसी सड़क पर हुए किसी हादसे की परछाई थी? बस के यात्रियों में से एक बुजुर्ग कांपते हुए बोले, ये वही है, वही हादसे वाला ड्राइवर जिसकी बस यहाँ पलटी थी सालों पहले। सब दंग रह गए। सुरेश की सांसें रुक गईं। मतलब ये वही आत्मा है जो अपनी मौत के बाद भी इसी सड़क पर फंसी हुई है। वो यात्री धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर कदम पर उसकी आंखों की सफेदी और भी चमकने लगती, जैसे अंधेरे को चीर रही हो। यात्री सीटों से हटने लगे, किनारों से चिपककर बैठ गए। कोई भी उसकी नजरों से सीधा टकराना नहीं चाहता था, लेकिन सुरेश जानता था अब ये उससे ही कुछ चाहता है। उसकी आंखें सीधे उसी पर टिकी थीं और फिर बिना होंठ हिलाए उस आत्मा की आवाज पूरे बस में गूंजी, ये रास्ता छोड़ दो, ये मेरा है। आवाज इतनी भारी और ठंडी थी कि हर यात्री का खून जम गया। सुरेश का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? उस आत्मा की आंखें और चौड़ी हो गईं। चेहरा पूरी तरह दिखाई दे रहा था, आधा जला हुआ, आधा खून से सना हुआ, और आंखें अब उनमें से हल्की सी धुंध बाहर निकल रही थी। आवाज आई, मैं वो हूं जो इस सड़क पर मरा था, जिस हादसे में मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी। मैं यहां भटक रहा हूं जब तक कोई मेरी जगह नहीं ले लेता। बस के यात्री दहशत में एक दूसरे से चिपक गए। सबको लगा जैसे मौत उनके सामने खड़ी है। अब बस के अंदर इतनी ठंडी हवा भर गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। खिड़कियां अपने आप धड़ाम धड़ाम बंद और खुल रही थीं। सुरेश की आंखें अब भी उसी आत्मा की आंखों में जमी थी।
उसने महसूस किया कि अगर उसने जरा भी नजरें हटाई तो वो आत्मा उसका शरीर अपने कब्जे में ले लेगी। उस आत्मा ने फिर कहा, तेरा वक्त आ गया है, अब तू यहां रहेगा। पूरी बस अब उस भूतिया खेल का हिस्सा बन चुकी थी और सुरेश अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी जंग लड़ने वाला था। बस का माहौल अब मौत जैसा सन्नाटा उड़ चुका था। हर यात्री अपनी जगह पर जमे हुए थे। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। भूतिया यात्री सुरेश की तरफ बढ़ रहा था। उसकी सफेद आंखें सीधे ड्राइवर के दिल में उतर रही थी। सुरेश ने कांपते हुए स्टीयरिंग पकड़ा और मन ही मन भगवान का नाम लिया। उसने अचानक एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। बस तेजी से आगे बढ़ने लगी। वो आत्मा चीख उठी, एक ऐसी चीख जो इंसानी कानों के लिए नहीं थी। खिड़कियां चटकने लगी, शीशे में दरारें पड़ गईं, मगर सुरेश रुका नहीं। वो जानता था कि अब या तो वो बचेगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस पागलपन की स्पीड से अंधेरे को चीरती हुई भाग रही थी। यात्रियों ने आंखें बंद कर ली। कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई रो रहा था। और फिर अचानक बस एक पुराने मंदिर के सामने आकर रुक गई। सुरेश को याद आया, उसके साथी ने कहा था कि इस सड़क पर चलते समय अगर डर लगे तो किसी मंदिर या धर्मस्थल के पास रुकना, शायद वही उसे बचा ले। जैसे ही बस मंदिर के सामने रुकी, वो भूतिया यात्री धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। उसकी आंखों की सफेदी धुंधलाने लगी और उसका शरीर मिट्टी की तरह टूटकर हवा में बिखर गया। आखिरी बार उसकी आवाज गूंजी, ये रास्ता मेरा था, लेकिन तूने आज मुझे रोक दिया। और फिर सब शांत। बस के यात्री धीरे धीरे संभलने लगे। किसी की सांसें अब भी तेज थीं, किसी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन सबकी आंखों में एक ही सवाल था, ये जो हुआ क्या सच था या कोई डरावना सपना? सुरेश ने गहरी सांस ली। उसने मंदिर के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मन ही मन कसम खाई, आज के बाद इस रूट पर रात की ड्यूटी कभी नहीं करूंगा। उस रात ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो अब भी जिंदा था, लेकिन उसने अपनी आंखों से वो देखा था जिसे सुनकर ही लोग कांप जाते हैं। दोस्तों, ये थी बस ड्राइवर की भूतिया रात। एक ऐसी आप बीती जो हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में सिर्फ वही नहीं है जो हम देख सकते हैं। कभी कभी अदृश्य साए हमारे बिल्कुल पास खड़े होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल भूतियापा को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगली बार जब आप रात को सुनसान सड़क पर सफर करें तो याद रखिए, हर सीट हमेशा खाली नहीं होती।